नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट लेने में परेशानी होती है? क्या आप भी एक प्रो ट्रेडर की तरह सही समय पर इंटर और एग्जिट होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हम लोग आज ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको चार्ट पर ऐसे लेवल्स बनाकर देगा जहां पर आप इंटर और एग्जिट कर सकते हैं। जी हाँ, पिवट पॉइंट ऐसा ही इंडिकेटर है जो हमें चार्ट पर टारगेट के लिए और एंट्री के लिए लेवल्स बनाकर देता है। पिवट पॉइंट जो है हमें चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का काम करता है, यानी कि हमें अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पर लाइन ड्रॉ करके परेशान नहीं होना है। हमें इस इंडिकेटर की मदद से चार्ट पर आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक क्लिक पर आपको चार्ट पर प्लॉट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं पिवट पॉइंट इंडिकेटर हमारी कैसे मदद करेगा। आपको जो स्क्रीन पर फॉर्मूला दिख रहा है, इसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपको ध्यान में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। पिवट निकालने के लिए जो पिवट पॉइंट है उनके फार्मूला है पिवट बराबर हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। इससे आपको पिवट चार्ट पर देखने को मिलता है। इस फार्मूले के इस्तेमाल से ही पिवट निकल करके आता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस 1 के लिए जो है वो पिवट इंटू 2 माइनस लो का इस्तेमाल होता है, और अगर रेजिस्टेंस 2 के लिए पिवट प्लस हाई माइनस लो का इस्तेमाल करते हैं फार्मूले के रूप में। ऐसे ही आपको सपोर्ट 1 के लिए भी पिवट इंटू 2 माइनस हाई का इस्तेमाल होता है, और सपोर्ट 2 के लिए पिवट माइनस हाई माइनस लो का इस्तेमाल होता है। इन्हें केवल ध्यान में रखना है। आपको एक क्लिक पर चार्ट पर पिवट इंडिकेटर देखने को मिलता है। आपको केवल ये चीजें ध्यान में रखने के लिए दिखाई जाती है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चार्ट पर इंडिकेटर को कैसे लगाना है। तो इंडिकेटर ऑप्शन में जाकर के आप जैसे ही पिवट पॉइंट लिखेंगे तो आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट पर पिवट पॉइंट्स लगे हुए दिख जाएंगे। अब ये जो है आपको एक ही कलर का दिख रहा है। हम लोग इस पर डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग में जाकर के इनके कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसे रेड कर लेता हूँ पिवट पॉइंट को, और इसके बाद में जो सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 है इसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ, और आपको सपोर्ट 2 और रेजिस्टेंस 2 को मैं जो है ग्रीन कर लेता हूँ। इससे ही सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट 4 रेजिस्टेंस 4 के भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, और ये भी चार्ट पर आपको जितने हो इतने लगा सकते हैं। यहाँ तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनकी थोड़ी सी मैं जो लाइन है वो इसकी विजिबिलिटी बढ़ा लेता हूँ, जिससे हमें आसानी से पिवट पॉइंट चार्ट पर देखने को मिले। अब आप इनपुट में जाकर के यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल लगा है, इसे आप फिबोनाची भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेडिशनल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद आता है। चार्ट पर आपको पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा हुआ दिख रहा हो। यहाँ रेड कलर की जो लाइन है ये पिवट पॉइंट लाइन है, और इसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 है। इस पिवट पॉइंट लाइन के जो नीचे है वो सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 आपको देखने को मिल रहा है। पिवट पॉइंट जो है आपको काफी अच्छी मदद करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने में। आपको चार्ट पर अपने हिसाब से लाइन नहीं लगानी होती है। ये जो इंडिकेटर है ये आपको एडवांस में मार्केट खुलने के पहले ही लाइन बनाकर दे देता है कि इस दिन यहाँ पर इस जो लाइन है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करती हुई आपको दिख सकती है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है, यानी कि ये मार्केट के पहले आपको बनता हुआ दिख जाएगा। आपको ये जो लाइन है ये मार्केट ओपन होने पर यहाँ पर बनती हुई दिख जाएगी पूरे दिन की। तो इससे आपको काफी मदद मिलती है कि आज का दिन कहाँ पर रुकने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ये आसानी से पता लगाने में। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ पर मार्केट गिरते हुए रुकता है, यानी कि प्राइस में गिरावट हो रही हो और सपोर्ट पर आकर के मार्केट रुके और वहां से फिर खरीदारी देखने को मिलती है। और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां से प्राइस जो है वो बढ़ रही होती है और उस लेवल पर जाकर के मार्केट फिर से गिरने लगता है। ये लेवल्स आपको मार्केट में प्रीवियस हिस्ट्री पर जहां पर भी मार्केट गिरते हुए दिखा है वहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपको पिवट पॉइंट इंडिकेटर आता हो तो आपके सामने पहले से ही लाइनें देखने को मिल जाती है कि मार्केट में कहां पर रेजिस्टेंस होगा और कहां पर मार्केट में सपोर्ट होने के चांसेस है, मार्केट रुकने के चांसेस है। जैसे कि प्राइस यहाँ से गिरती हुई आई तो सपोर्ट लेवल पर एक बार प्राइस रुका है और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की है, यानी कि आपको अगर यहाँ पर सेल ट्रेड लेना है तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब प्राइस फिर से इस सपोर्ट को डाउन साइड ब्रेक डाउन करे तो अगला टारगेट आपको देखने को मिलता है, यानी कि फिर से डबल ट्रेड आप यहाँ पर इस डाउन साइड ब्रेक डाउन पर अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये पिवट पॉइंट आपको आसानी से मदद करता है कि प्रीवियस हिस्ट्री ना देखते हुए भी आपके पास एक सटीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। पिवट पॉइंट का इस्तेमाल आप हर टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं, पर इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट काफी अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि पिवट पॉइंट हमारी ट्रेडिंग में कैसे मदद करेगा। तो पिवट पॉइंट जो है वो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। जैसे हम लोग सपोर्ट पर बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं, ऐसे ही पिवट पॉइंट पर भी आपको करना है। जैसे मार्केट में प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास जाती है तो वहां पर आपको मार्केट रुकता हुआ दिखता है। जैसा कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास गई और इसके बाद मार्केट में गिरावट दर्ज हुई। आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, तो देखिए प्राइस ने यहाँ पर भी रुकने का काम किया है। अब मार्केट में रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते हैं और सपोर्ट भी डाउन साइड ब्रेक
ब्रेक होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस को ऊपर बढ़ना है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही ऊपर बढ़ता है, और अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो कोई ना कोई सपोर्ट तोड़कर ही मार्केट जो है वो नीचे गिरता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी चीजें स्थायी नहीं है ट्रेडिंग में। केवल हम लोग प्रीवियस डाटा पर ही ट्रेड लेते हैं और हर चीज प्रीवियस डाटा पर ही टेक्निकल एनालिसिस चलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बने हैं जो कि हमें इस पिवट इंडिकेटर से मिलते हैं, वो प्रीवियस कैलकुलेशन के बेसिस पर ही ये लाइनें बनी है। तो ये लाइनें हमें बताने का काम करती है कि प्रीवियस हिस्ट्री है वहां पर मार्केट इस लाइन के आसपास रुकने का काम किया था और यहाँ पर अब रुक सकता है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला है। जैसा कि यहाँ पर भी देखने को मिला है कि प्राइस ऊपर बढ़ करके इतनी अच्छी खरीदारी के बाद भी काफी टाइम यहाँ पर सस्टेन की है, यानी कि रुकी हुई दिखी है। अब प्राइस को अपसाइड बढ़ना था, यानी कि खरीदारी और होनी थी, तो प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गई है और इसे अपसाइड ब्रेक किया है। तो आपको यहाँ पर एक मौका मिल जाता है कि रेजिस्टेंस के हाई पर अगर आपको ब्रेकआउट दिखे तो आपको इस रेजिस्टेंस 1 के नीचे इन कैंडल्स के लो पर स्टॉप लॉस रखना है और इस हाई के अपसाइड ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है, और इसका टारगेट आपको रेजिस्टेंस 2 के आसपास रखना होता है। और इस रेजिस्टेंस 2 पर मार्केट जैसे ही कोई सेलिंग कैंडल बनाता है तो इन सेलिंग कैंडल का ध्यान रखना होता है। सेलिंग कैंडल क्या होती है, इसके लिए आप हमारे बिगिनर सीरीज के दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही है कि मार्केट में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, ये सब आपको उस वीडियो में देखने को मिलता है। तो आपको अगर कोई सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो ये काफी अच्छा सिग्नल माना जाता है कि आपको डबल कंफर्मेशन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है जो गिरावट का संकेत देता है। जैसे कि यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, यानी कि एक कैंडल को निगलती हुई दूसरी रेड कैंडल देखने को मिल रही है यहाँ, और इसके बाद मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ इस रेजिस्टेंस पर मार्केट में अगर आप सेलिंग ट्रेड लेंगे तो इसके हाई पर, इस रेजिस्टेंस के हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो है वो रेजिस्टेंस 1 का पहला टारगेट होगा। और अगर मार्केट में और गिरावट दर्ज होती है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को डाउन साइड ब्रेक होता है हुआ आप देखें, तो अपना नेक्स्ट टारगेट है जो है वो इस पिवट लाइन को रख सकते हैं। ऐसे ही अगर इस पिवट लाइन को ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो है वो सपोर्ट 1 का रखना होता है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी देर मार्केट में बैठते हैं और आपके टारगेट जो है वो आपको मिलते हुए दिखते हैं। कभी कभी मार्केट जो है अगर पिवट पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे, जैसा कि यहाँ पर है, इसके बाद गिरावट नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर एग्जिट होना होता है और जो प्राइस है वो फिर से आप नेक्स्ट डे जो है अपसाइड बढ़ती हुई दिख सकते हैं और फिर से गिरावट देखने को मिलती है। इसी पिवट को डाउन साइड ब्रेक करके जो है नेक्स्ट टारगेट जो है S1 आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको काफी अच्छे सिग्नल देता है कि मार्केट कहाँ रुकता है, कहाँ गिरता है, और इतने ही आसानी से आप पिवट पॉइंट इस्तेमाल करके ट्रेडिंग में काफी अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि पिवट पॉइंट असल में कैसे काम करते हैं। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे ही काम करते हैं और इसका इस्तेमाल आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जैसे करते हैं। आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लीजिए, ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट देने का काम करते हैं मार्केट में। हम लोग पिवट पॉइंट का इस्तेमाल RSI इंडिकेटर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम RSI सर्च करते हैं तो RSI इंडिकेटर चार्ट पर देखने को मिल जाता है, हम लोग इसे लगा लेते हैं। तो आपको समझना है कि RSI लाइन जो है ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन में जैसे ही जाती है तो मार्केट काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है या काफी ज्यादा गिर चुका होता है। ओवरबॉट जोन हमें ये बताने का काम करता है कि मार्केट में काफी ज्यादा खरीदारी आ चुकी है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ऐसे ही ओवरसोल्ड जोन में भी आपको काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिलती है और इसके बाद मार्केट में खरीदारी आ सकती है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए गिरावट के बाद में RSI लाइन में ओवरसोल्ड जोन में जाती है और इसके बाद फिर से खरीदारी देखने को मिलती है। यहाँ पर इतनी गिरावट के बाद यहाँ खरीदारी देखने को मिलती है और इतनी ज्यादा बढ़ोतरी के बाद यहाँ पर ओवरबॉट जोन में मार्केट चला जाता है। ओवरबॉट जोन में जब RSI लाइन आपको देखने को मिलती है तो फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन का इस्तेमाल आप अगर पिवट पॉइंट के साथ में करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और आपको 3-3 कंफर्मेशन मिल जाएंगे। आप पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे और आप RSI लाइन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको काफी अच्छे सिग्नल खरीदारी और बिकवाली को मिलेंगे। यानी कि अगर आपको मार्केट में ओवरबॉट जोन में RSI लाइन दिखे तो आपको यहाँ पर खरीदारी से रुकना है, और प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास दिखे, कोई सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे और RSI लाइन जो है वो डाउन साइड मुड़ती हुई दिखे, तो ये 3 सिग्नल है कि मार्केट में गिरावट होने वाली है। और इसके बाद आप पहला टारगेट रेजिस्टेंस 1 का और दूसरा टारगेट पिवट पॉइंट का रख सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही खरीदारी के लिए अगर सपोर्ट पर, जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कि इतनी गिरावट में भी आपको पिवट पॉइंट इंडिकेटर कैसे मदद करता है। तो प्राइस जो है वो काफी अच्छे सेलिंग एरिया के पास थी, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनाया है सपोर्ट 1 पर, और इसके अपसाइड का सपोर्ट जो हम लोग लाइन ड्रॉ करके से अपसाइड ब्रेक करता है तो प्राइस जो है पिवट लाइन के पास पहला टारगेट हमें देखने को मिलता है। काफी अच्छी खरीदारी नहीं बोलेंगे पर इंट्राडे में इतना टारगेट भी बहुत होता है। और आप स्टॉप लॉस के लिए इस कैंडल के लो का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सपोर्ट 1 के नीचे बनी है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ भी जो है इंडिकेटर सेलिंग जोन से यानी कि मिड लाइन से
अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है और इसके बाद जो है वो ओवरबॉट जोन के आसपास ही मार्केट ने फिर से रिवर्स लिया है। आपको ध्यान रखना है कि 50 जो है मिड लाइन है। मिड लाइन का मतलब होता है कि इसके ऊपर अगर RSI लाइन है तो मार्केट में खरीदारी का थोड़ा सा आप माइंडसेट बना सकते हैं, और अगर 50 से नीचे अगर RSI लाइन है तो आपको मार्केट में गिरावट का रुझान दिख सकता है। तो RSI का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आपको 3-3 कंफर्मेशन मिलेंगे कि आप कैंडल का भी ध्यान रख रहे हैं, आप RSI का भी ध्यान रख रहे हैं और आप जो है पिवट पॉइंट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको RSI में महारत हासिल करनी है तो हमारा बिगिनर सीरीज का RSI का एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं, जिससे आपको RSI में काफी अच्छे रिजल्ट चार्ट पर निकालने के लिए मिल जाएंगे। आप इसमें महारत हासिल कर सकेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। मुझे लगता है कि आपको पिवट पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।